डबल इंजन की सरकार में एक इंजन उधर जा रहा है, डब्बे कहीं जा रहे हैं। और जो हालात हैं इस समय, आपने देखा होगा ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और हमारे जो रथ के पहिए हैं वो हमारे गंतव्य स्थान की ओर बहुत ही खूबसूरती से जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता ने मन बनाया है कि बीजेपी को इस बार बाहर का रास्ता दिखाना है। उन्होंने मन बनाया है कि बीजेपी ने जो वायदे किए थे वो जुमला पत्र साबित हुए हैं। हमारी जो यात्राएं इस समय चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब चल रही है, हमारी जन आदेश यात्रा चल रही है, हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चले, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस चली, हर जिले को हम लोग पूरी तरह से कवर इस समय कर चुके हैं। और बीजेपी पूरी तरह से हमारे इन कार्यक्रमों से, इन यात्राओं से बौखलाई हुई है। जो सरकार में सत्ता में पार्टी है वो हिसाब मांग रही है। हम लोग तो 10 साल से विपक्ष में हैं। हम लोग तो 10 साल में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो काम किए थे उनके बलबूते पर भी वोट मांग रहे हैं, और हम वोट मांग रहे हैं बीजेपी के फेलियर्स पर भी वोट मांग रहे हैं। तो बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाए, वो अपना हिसाब दे, अपना श्वेत पत्र जारी करे, तो हमारा जो है पहिया जो है वो बिल्कुल निशाने पर हम लोगों का जो है हमारी यात्रा चल रही है। उम्मीद करते हैं आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, बदलाव की जो लहर चली है, बीजेपी से लोग इस समय दुखी आ चुके हैं और बेरोज़गारी में नंबर 1 हरियाणा जो है मन बना चुका है कि सभी का अगर हित है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में है। इसीलिए एक जिम्मेवारी जो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन के नाते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया। आपने देखा होगा हम लोग सब जगह जगह जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी भी, सभी शीर्ष नेतृत्व भी हमारा, हम जगह जगह जा रहे हैं। घोषणा पत्र के लिए हम अलग अलग, हमने करीबन 17 सब कमेटीज़ हैं, उसमें हमारे 35-36 विषय हैं जिस पर हम जाकर न्याय चौपाल करने का काम कर रहे हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने तो हम उसमें क्या कार्य करें। उसके लिए हमारे कार्य चल रहे हैं। अतिशीघ्र हमारा घोषणा पत्र आएगा और हम आश्वासन देना चाहते हैं जो कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा वो हमारी सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। न केवल मानसून सत्र की, आने वाले विधानसभा चुनाव की भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। हम लोग सभी लोग फील्ड में उतरे हुए हैं, कांग्रेस के सभी साथी वर्कर उतरे हुए हैं। लोकसभा के चुनाव में भी सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं मिले तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 47.6% मिलने का काम किया है, जिसमें हमने 5 सीटें मजबूती से जीती और जो 5 सीटें हम लोग हारे भी हैं वो भी हमारे कम मार्जिन से थी। और आने वाला जो मानसून सत्र है वो बहुत ज़्यादा हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने हमारी हरियाणा मांगे हिसाब, हम चाहते हैं कि बीजेपी अपने टेन्योर का श्वेत पत्र जारी करे, वो ये बताएं कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपने वायदे किए थे, कौन से वायदे ऐसे हैं जो उन्होंने पूरे किए। आज के समय में बेरोज़गारी में हमारा हरियाणा 1 नंबर का राज्य बन गया है, क्राइम में नंबर बन गया है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा है। किसान हमारा आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो दोबारा से फिर आंदोलनरत है। और हमें उम्मीद थी कि केंद्र का जो बजट आया है उसमें कहीं ना कहीं रोज़गार के नाम पर, किसानों के नाम पर, बहन बेटियों के नाम पर, व्यापारियों कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के नाम पर बहुत अच्छा एक आप बजट लेकर आएंगे। और मानसून सत्र में क्या है, नए मुख्यमंत्री हैं, नया मंत्रिमंडल है, हम लोग पूरी तैयारी से जाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं अगर विशेष तौर से पूरे प्रदेश भर में, इन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, आज तक कोई भी मेडिकल कॉलेज इनका तैयार होकर उसमें क्लासेस नहीं लगी हैं, कोई इनकी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। 5000 स्कूल इन्होंने बंद करने का काम किया है। पहले नॉर्मल स्कूलों का नाम मॉडल संस्कृति स्कूल किया, फिर उनका नाम PM श्री कर दिया, फिर वो CBSE से एफिलेट कर दिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट की धज्जियाँ उड़ाकर उनसे फ़ीस लेने का काम कर दिया। फिर कहा था कि आपने बसेस लगाएंगे, बसेस आपने उनको दी नहीं। जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स को लेकर हमने बहुत हल्ला करने का काम किया। हैरानी की बात है, आज बद से बदतर हालत जो है इस समय सड़कों की होती जा रही है। आवारा बेसहारा पशु जो हैं उनकी वजह से नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और बिजली जो है, बिजली के इतने ज़्यादा कट हैं, कह रहे हैं कि हम बिजली खरीद रहे हैं, महंगी बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आज के समय में ना तो सही ढंग से हमारे किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शंस मिल रहे हैं, ना ही साथ में हमारे जो है बिजली सही समय पर आ रही है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना इस समय करना पड़ रहा है। के राष्ट्रीय सचिव उन्होंने कांग्रेस को गपोड़ संख बताया हरियाणा में। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में इनकी खटाखट भी सूखा देने वाली है। जो खटाखट का बार बार प्रचार करते हैं, इसको सूखा देने वाली खटाखट है इनकी। ओम प्रकाश धनखड़ जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं
उन्होंने अपना घोषणा पत्र ज़रूर खोल के देखा होगा। नहीं खोल के देखा होगा तो उनको कह देना कि एक बार घोषणा पत्र खोल के देख लें कि जब बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अनिल विज जी की अध्यक्षता में। एक भी मीटिंग नहीं हुई, एक भी कार्य नहीं हुआ। हमारा खटाखट हमारे विधानसभा के चुनाव में भी जारी रहेगा, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो खटाखट हम रोज़गार भी देंगे, खाते में पैसे भी आएंगे, एमएसपी की गारंटी भी देंगे, युवाओं को न्याय देने का काम करेंगे। लेकिन क्योंकि बैसाखियों के सहारे इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आपने देखा होगा बजट में जिन लोगों ने बीजेपी के साथ एनडीए में गठबंधन किया है, बजट में उन्हीं को सबसे ज़्यादा हिस्सा देने का काम किया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी से आप पूछना कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र में इस समय मंत्री हैं, बीजेपी की यहाँ सरकार है, हरियाणा में क्या क्या बजट में उनको क्या क्या तोहफा मिला है। जो हमारे पाइपलाइन में भी प्रोजेक्ट्स थे उस पर भी हमें सहमति नहीं मिली। मनेठी एम्स केवल फाउंडेशन और जो हमारी मेट्रो लाइन थी उसमें 1 इंच नहीं बढ़ी। रेलवे लाइन का फरूखनगर से आगे हल्ला करते हैं, उसमें 1 लाइन भी नहीं बढ़ी। किसान हमारा फिर से अन्नदाता, उनके ज़िले जो उनकी बादली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से कुलदीप वत्स जी बहुत मजबूत विधायक हैं। अब तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे मजबूत सांसद हैं, पहले तो बीजेपी के सांसद थे, यहाँ से तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी को कहो हमारे दल को तो कुछ कह लें, अपने वालों को संभालें कि बीजेपी में क्या हालात चल रहे हैं। ना उनको राज्यसभा में कोई पूछ रहा है, ना उनको विधानसभा के चुनाव में पूछ रहा है। जिस समय सरकार के 2 साल की उपलब्धियां बताने का या कितने साल की उपलब्धि बताने का आया था तो उनको हटाने का काम किया। तो मैं चाहती हूँ कि ओम प्रकाश धनखड़ जी अपनी जगह को बीजेपी में पूरी तरह से सुनिश्चित करने का काम करें। कांग्रेस मजबूती के साथ इस संविधान सम्मान यात्रा हम लोग निकालेंगे। जिस तरह से संविधान का अपमान इन्होंने करने का काम किया, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया, खुद बीजेपी के नेताओं ने कैमरे पर अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि आप 400 पार कर दें, क्योंकि 400 पार होगा तभी संविधान में हम बदलाव करेंगे। संविधान से ही देश चलता है, संविधान से प्रदेश चलता है, संविधान से लोकसभा चलती है, संविधान से राज्यसभा चलती है, संविधान से जुडिशरी चलती है, संविधान से ही देश चलता है। और आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे थे, वो तो लोगों ने समझदारी दिखाते हुए हम धन्यवाद करते हैं इंडिया गठबंधन को, फिर भी मजबूती उन्होंने देने का काम किया। और हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिस प्रकार से मजबूती के साथ लोकसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से मजबूती के साथ हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी किसानों की लड़ाई, बहन बेटियों के पहलवानों की लड़ाई, हमारे खिलाड़ियों की लड़ाई और अग्निवीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छा होगा जो यहाँ से बीजेपी के सांसद चुनकर गए हैं वो भी प्रदेश के लिए अपनी लोकसभा या राज्यसभा में बात करने का काम करें।